आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी कब है और देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे रखें। तो आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी को हरिशनी एकादशी और पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन पंचांग के अनुसार साल 2024 में देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को पड़ रही है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर कि देवशयनी एकादशी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीने की योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इस 4 महीने के समय को शास्त्रों में चातुर्मास कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत को करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से और शास्त्रोक्त विधि से इस व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण करता है, उसे भगवान श्री हरि स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और मनचाहा वरदान भी देते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और सभी भक्तों को सदैव अन्न, सुख, समृद्धि और धन प्राप्ति का वरदान देती हैं। अब जानिए देवशयनी एकादशी की शास्त्रोक्त व्रत और शालिग्राम पूजन विधि, जो कि इस प्रकार से है। देवशयनी एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर धरती माता को प्रणाम करके स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद एक चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा रखें। इसके बाद आप शालिग्राम जी को स्नान कराएं, जिसमें गंगाजल, पंचामृत और तुलसी के जल से स्नान कराना उत्तम रहेगा। अब शालिग्राम जी को स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र से पोंछकर उन्हें चौकी पर स्थापित करें। अब यह सब करने के बाद भगवान विष्णु और शालिग्राम जी को फूल, फल, धूप, दीप, कपूर और नैवेद्य अर्पित करें और श्री हरि के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु और शालिग्राम जी की आरती गाएं। आरती संपन्न होने के बाद आप अपने देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। याद रखें कि किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए व्रत संकल्प जरूरी होता है। इसके बाद दिन भर भगवान विष्णु और शालिग्राम जी का ध्यान करें और भगवान विष्णु जी के मंत्रों और भजन का गायन करें। साथ ही आप देवशयनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनें और संध्या काल में पुनः भगवान विष्णु और शालिग्राम जी की पूजा के पश्चात आरती करें और भोग लगाएं। देवशयनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु और शालिग्राम जी को पंचमेवा, काले तिल के लड्डू, पीले लड्डू, पीली बर्फी और केसर युक्त मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। आप यह अवश्य ध्यान रखें कि आप रात्रि में भोजन ना करें, क्योंकि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही संभव है। अपने व्रत को खोलने के लिए आप अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। व्रत के पारण के लिए सर्वप्रथम श्री हरि का ध्यान करें और उनके समक्ष जाकर क्षमा प्रार्थना करें। और अब आप जरूरतमंदों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें और फिर लक्ष्मी नारायण जी का नाम लेकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखें और हमारे माता रानी स्टेटस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आपको देवशयनी एकादशी से जुड़ी कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।